तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से आ गए हैं युगपत समीकरण में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के। और आज हम लोग बात करेंगे ज्यामिति पर आधारित ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जो ज्यामिति पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको देखा जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, चतुर्भुज से बन सकते हैं, कोण से बन सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके की ज्यामिति वाले क्वेश्चंस पे बनाए जाएंगे। और कैसे उनसे युगपत समीकरण बनेगा, फिर उनके कैसे मान निकाले जाएंगे, वो इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है, एक त्रिभुज के दो कोण। त्रिभुज में कितने तीन तीन कोण होते हैं ना। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। तो कह रहा कि एक त्रिभुज के दो कोणों के बीच अनुपात है 5:4। कोई दो कोण है जिनके बीच में अनुपात कितना है? 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक है तो कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको तो अनुपात दिया गया हो तो अनुपात आप जानते हैं कि रियल वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो ऐसी वैल्यू होती है जिसको जब तक सॉल्व किया जाता है कि जब तक वो सॉल्व हो सके। तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसा जैसा सवाल कहता जा रहा है वैसा वैसा ही हम करते जाएंगे और देखना किस तरीके से सवाल ये हल होता है। तो देखो इसमें क्या करना है, क्योंकि अगर इसमें देखोगे अनुपात जो दिया गया है वो अनुपात भी हमें वैल्यू दे सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो पहले हम मान लेते हैं इसमें कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में पक्का है तीन कोण होंगे और इसके शीर्ष हमने लिख दिए हैं ए बी सी, और यहाँ पर पहले को मान लेते हैं एक्स, दूसरे को वाई और तीसरे को जेड मान लिया है। तो ये तो हो गए हमारे तीन कोण। अब इतना भी हमको पता है कि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 भी हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, अगर आप देखोगे एक त्रिभुज के दोनों कोणों के बीच का अनुपात 5:4 है। अब 5:4, दो कोण कोई भी हो सकते हैं, चाहे एक्स वाई को ले लो, चाहे एक्स जेड को ले लो, चाहे वाई जेड को ले लो। हम इसमें ले लेते हैं एक्स और वाई को, मान लेते हैं कि एक्स और वाई का ही ये अनुपात दिया हुआ है। तो किस तरीके से इसको करेंगे, अगर हम करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिना अनुपात बिना हम एक्स और वाई जेड माने भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको जैसा युगपत समीकरण वाले सवाल हैं उसी तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका समीकरण कैसे बनता है, क्योंकि हमको इसमें समीकरण बनाना है। तो क्या करेंगे, एक को मान लेते हैं कि x और दूसरे को मान लेते हैं y, उन दोनों का अनुपात दिया है। तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि x अनुपात y दिया हुआ है, और जो कि बराबर होगा किसके? 5:4 के। तो चलिए शुरू करते हैं। x अनुपात y कितना दिया है? 5:4। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x बटा वाई बराबर 5/4 लिख सकते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x और बराबर के उधर 5y। 5y को बाईं तरफ ले आओगे तो 4x - 5y बराबर 0। पहला समीकरण हमारा बन गया है। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन को। कह रहा था यदि उसमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। अब जैसा कह रहा है, कह रहा कि एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। हम क्या करते हैं, एक तरफ एक कोण को लिखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे कोण को लिखते हैं, और फिर देखो अपने आप ही जो है समीकरण बन जाएगा। वो कह रहा है कि 10 अंश अधिक है, तो अगर एक 10 अंश अधिक है तो हम दूसरे वालों को भी 10 अंश अधिक कर देते हैं, क्योंकि हमने बीच में बराबर लगाया है। हमने माना कि x जो है वो 10 अंश अधिक था तो हमने y को कर दिया। अब समीकरण क्या बनेगा, 10 को उधर रखा और y को इस तरफ ले आए तो x - y बराबर 10 हो गया। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को हमको हल करना है। अगर हम विलोपन विधि से हल करना चाहें तो हमको जो है किसी एक के गुणांक को बराबर करना होगा, चाहे x के चाहे y के। तो हम क्या कर देते हैं, हम समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4x और -4y बराबर 4×40। अब इसके बाद हम लोग पहले वाले समीकरण को उसी के नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। लिखा है 4x और फिर -5y और बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि x के गुणांक दोनों में बराबर हैं, 4 उसका भी है 4 उसका भी है, और दोनों प्लस में हैं। तो समीकरण जो 3 है उसमें से एक को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो 4x से 4x कट जाएगा और फिर y का मान यहाँ पर हमें मिल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण थे। मैंने बताया था अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाता है। तो दो कोण
यहाँ पर देखिए ये 4x में से 4x कट गया। अब देखो ऊपर 4y है, नीचे भी माइनस का 4y और नीचे जो है प्लस का है, घट जाएगा। तो आ जाएगा कितना, y बराबर 40। अब ये y जो मिला है ये b वाला कोण है, इसको हम 40 यहाँ पे रख देते हैं। एक कोण हमें मिल चुका है। अब y का मान हम किसी में रख दें, चाहे पहले में समीकरण में चाहे दूसरे में, तो हम लोग दूसरे में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं और रखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में जहाँ पर x है उसको कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पे लिख देंगे 40 और बराबर कितना है, बराबर है 10। अब 40 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 40, क्योंकि उधर 40 माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया। तो अब हो गया x का मान आ गया है 50। अब दो कोण हमको मिल गए हैं तो तीसरा अपने आप निकल आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और अगर दो कोणों को जोड़ के हम 180 अंश में से घटा देंगे तो z वाला अपने आप ही निकल आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे भाई। z अंश बराबर कितना, 180 अंश में से घटा देते हैं कितने को, x और y को। x कितना है 50 है और y कितना है 40 है। दोनों को जब घटा देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब जो हमने त्रिभुज बनाया था वो हमें समकोण त्रिभुज जैसा बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने समकोण त्रिभुज नहीं बनाया है, कोई बात नहीं। तो तीनों कोण हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब